बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस श्रृंखला में हम न केवल बाइबल के पात्रों के प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं, पर प्रार्थना के विषय में भी बाइबल क्या कहती है, किस प्रकार से हमको प्रार्थना करना है, किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करते हुए उनका प्रत्युत्तर मिला, इन सब बातों पर भी हम इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं। और आज प्रार्थना के प्रत्युत्तर हेतु जो आवश्यक तत्व हैं उस पर हम आज कुछ देर विचार करेंगे, और आज केवल हम 5 बिंदुओं पर विचार करेंगे। 5 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं और हम उसका अगर प्रत्युत्तर चाहते हैं कि हमको प्रत्युत्तर मिले तो क्या बातें आवश्यक हैं। और इसमें सबसे पहली बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 13 और 14 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह यहाँ पर जो पहली बात रख रहे हैं कि हमको अपनी प्रार्थना के प्रत्युत्तर के लिए जिस चीज़ को करना है, और वो ये है कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी जाएं। क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमको अपनी प्रार्थनाओं में इस बात के लिए ध्यान रखना है कि हम अपनी प्रार्थना किसके नाम से मांग रहे हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हमको अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है और उसने उस पुत्र को इसीलिए भेजा कि वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए अपना प्राण दे। और उस पुत्र के नाम से आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो वो उसको सुनता है। और लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हमारा यीशु मसीह का जो वायदा है वो निश्चित है कि वो अपने समय पर पूरा करेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपनी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे। दूसरा बिंदु जो है और वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 22वें पद में, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। दूसरी बात, आप और मैं निश्चयता के साथ कि ये मुझको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने इसके लिए अपने यीशु से प्रार्थना की है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हमारा प्रभु हमको सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमारे अंदर कई बार अविश्वास आ जाता है। कई बार हम अपना धीरज खो बैठते हैं। नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमको नहीं मिला। जब मैं नौकरी शुरू कर रहा था, मेरा सिलेक्शन हो गया और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने में मुझको 16 महीने लग गए। और ये वो काल था जिसमें कि हम विश्वास से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने हमको उस पद पर पहुंचा दिया। और उस पद पर जाने से मेरी बहुत उन्नति हुई और उन अधिकारियों के साथ मुझको काम करने का अवसर मिला जिन्होंने मुझको उस कार्य को और अच्छी तौर से करना सिखाया। तो कुछ बातें हमारे जीवन में विलंबित होती हैं, पर हमको अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, हमको अपने विश्वास में बने रहना है।
और हमको धीरज नहीं खोना है। और इसीलिए यशायाह कहता है इधर उधर मत ताक। हम अक्सर जब प्रार्थना के उत्तर में विलंब होता है हम इधर उधर ताकने लगते हैं, इससे सहयोग, उससे सहयोग, इससे काम करा लो, उससे काम करा लो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो सब तुमको मिलेगा, पर हम अपने विश्वास को बनाए रखें। तीसरी बात जो कि हमारी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर हेतु आवश्यक है और वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 18वें पद से 20वें पद के बीच में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। लिखा है तुम में से 2 जन जब इस पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए एक मन होके मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ। यीशु मसीह तीसरी बात जो यहाँ पर हमको समझा रहे हैं कि आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो यदि 2 जन भी हैं और एक मन हो जाएंगे, मिनिमम उसने कहा है 2 जन, और ये 2 जन का अर्थ आप इस रूप में भी रख सकते हैं कि यदि पति पत्नी भी एक मन होकर परमेश्वर के सामने मांगेंगे तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग से उस बात को सुनकर हमारे लिए पूरा करेगा। आवश्यकता यह है कि हमारा मन एक हो। हमारे मन भटकते रहते हैं, हमारे मन अलग अलग हो जाते हैं और इससे बड़ी हानि होती है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। और इसलिए लिखा है कि जब हम एक मन हो जाएंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और चौथी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं और वो है कि हम विनम्रता के साथ मांगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं और इस प्रार्थना को हमने एक बार और देखा कि कैसे छोटी सी प्रार्थना का प्रत्युत्तर परमेश्वर देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से वो विनम्र होकर यीशु मसीह से कह रहा है। देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे। उसकी विनम्रता देखिए कि वो अपनी इच्छा को यीशु मसीह पर थोप नहीं रहा है, वो उससे मांग नहीं रहा कि नहीं मुझको दे, लेकिन वो कहता है यीशु मसीह तेरी मर्जी अगर हो, प्रभु यीशु मसीह यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये तेरी इच्छा पर है, मैं तेरे सामने सर झुकाता हूँ, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जब हम जाते हैं वहाँ पर 10 कोढ़ियों का उल्लेख है और उसके 13वें पद को हम देखते हैं। लिखा है कि पहले हम देखते हैं कि कैसे वो चुंगी लेने वाला कहता है और उसके बाद हम लूका उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर 10 कोढ़ियों को देखते हैं और वो लिखा हुआ है जब हम 12वें पद से आगे पढ़ते हैं, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उसने उन्हें देखकर और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी,
हम पर दया कर। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया को मांग रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि हमको शुद्ध कर, हमको ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, लेकिन वो जानते हैं कि जब वो दया करेगा तो उसकी दया किस प्रकार की है। और इसलिए वो कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। एक विनम्रता का नमूना। और उसी प्रकार से जो मैं कह रहा था, लूका उसके 18वें अध्याय में, और वहाँ पर वो चुंगी लेने वाला कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हमने छोटी प्रार्थनाओं में इनको देखा है, लेकिन आज हम जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं वो है हमारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर हेतु आवश्यक तत्व। और उसमें जो चौथी बात है और वो ये है कि हम बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करें। और पिछले दिनों में हमने एक विषय और देखा था कि प्रार्थना करने वाली आत्मा को मांगना, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। और उसमें हमने देखा था कि यीशु मसीह कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करो। उन्होंने लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 5वें पद में कहा था कि निरंतर प्रार्थना करो। और एक विधवा का उल्लेख किया है जिसके बारे में हम जानते हैं, और मैं उसके विषय में अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार वो एक न्यायाधीश के पास जाकर बार बार कहती, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और वो अधर्मी न्यायाधीश जो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता था, वो कहता है मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि ये बार बार मेरे पास आती, और ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम कर दे। और इसलिए वो कहता है। और हमने पिछले दिनों में एक उदाहरण और देखा था कि किस प्रकार एक मित्र अपने मित्र से आकर मांगता है, और उसके निरंतर मांगने से मध्य रात्रि में वो उठकर उसको देता है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में यीशु के नाम से मांगे, विश्वास से मांगे, एक मन होकर मांगे, विनम्रता से मांगे और निरंतरता के साथ मांगते रहें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर अवश्य देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके हाथ में अपने आप को सौंपते हैं। कई बार प्रभु जी हम सोचते हैं कि हम आपके बिना भी कुछ पा सकते हैं, लेकिन बिना आपके माध्यम के हमको कुछ नहीं मिल सकता। और ना हमारे विश्वास की घटी के कारण कई बार हमको मिल पाता है, और कई बार हमारे मन इधर उधर भटकते हैं, और कई बार हम उस नम्रता के साथ नहीं, लेकिन अपनी धार्मिकता के भरोसे में मांगते हैं कि ये तो मेरा अधिकार है, और इसलिए हमको नहीं मिलता। और कई बार हम एक बार दो बार मांग कर छोड़ देते हैं, और इसलिए हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती। हमारी सहायता करिए कि हम निरंतर मांगें, हम विनम्रता से मांगें, एक मन होकर मांगें, विश्वास से मांगें और आपके नाम से मांगें। इस विनती को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।